अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा कोलॉइड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं जो कोलॉइड्स पढ़ रहे थे हम उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हमारा लेक्चर चल रहा है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ चुके थे कोलॉइड्स। कोलॉइड्स कोलॉइड आर टू स्टेट। ठीक है, दो स्टेट होती है, एक होती है डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और एक होती है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, ठीक है, दो टाइप के हमने, ठीक है, कोलॉइड्स पढ़े थे। एक तो डिस्पर्स्ड फेज, इस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। इस तरह क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कोलॉइड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज क्या होते हैं। ठीक, ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होता है? नंबर वन, डिस्पर्स फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, इट इज ए कंपोनेंट present is a small form। ठीक है, ये क्या होते हैं स्मॉल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये, ठीक है, इसे क्या कहते हैं स्मॉल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सोल्यूट इज ए पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज ए स्मॉल फॉर्म। स्मॉल फॉर्म के अंदर रहते हैं। जो डिफरेंट फेज होते हैं कंपोनेंट को स्मॉल फॉर्म में होते हैं ये सॉल्यूशंस के अंदर। अगर हम कोई सोल्यूट है हमारा तो स्मॉल फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल को देखते हैं, मान ली हमारा कोई बीकर है, इसमें क्या वाटर है, वाटर है और प्लस इसके अंदर एजी सिल्वर भी है। ठीक है, तो सिल्वर क्या है कम मात्रा में है, तो इसे ही कहते हैं हम डिस्पर्स फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो कम मात्रा में होता है, तो इसमें सिल्वर क्या है कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है सोल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल, उसे क्या कहते हैं हम डिस्पर्स फेज। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा। ठीक है, एक होता है हमारा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इट इज
generally component in solution is a axis form in present, ठीक, जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो ऐसे वो मीडियम को क्या है, डिस्पर्सन मीडियम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो अधिक मात्रा में, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इन द कोलाइडियल सॉल्यूशन इन प्रेजेंट वाटर एंड सिल्वर का एरिया। तो क्या है इसमें, जो एक्सिस फॉर्म में क्या है, जिस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह वाटर, तो इसमें वाटर है और इसके अंदर एजी भी है। तो क्या वाटर क्या है इसमें, एक्सिस फॉर्म में वाटर ज्यादा, और इसमें जो सिल्वर है वो कम मात्रा में। तो इसी तरह ये जो वाटर तो हो गया हमारा वाटर, ये होगा हमारा डिस्पर्सन मीडियम, और एजी ये हो गया डिस्पर्स फेज मीडियम, ठीक है, डिस्पर्स फेज मीडियम, ठीक है, ठीक है, डिस्पर्स फेज मीडियम हो गया, ठीक है। तो क्या होता है डिस्पर्स मीडियम, जिसमें कंपोनेंट क्या सॉल्यूशन के अंदर एक्सिस फॉर्म में अधिक मात्रा में होते हैं, उसको डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। जैसे कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर को देखते हैं, वाटर क्या है इसमें अधिक मात्रा में, तो इसे क्या कहते हैं हम, डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम, ठीक है, ये हो गया हमारा नोट। एक चीज है, व्हेन जो डिस्पर्सन मीडियम होता है हमारा, मीडियम होता है जो गैस होता है, गैस फॉर्म में होता है, द कोर्डेलियो सिस्टम के अंदर इज ए कोल्ड एरोसोल, एरोसोल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड में है, अगर लिक्विड में है तो हाइड्रोसोल, ठीक है, ये हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन कोलाइड्स को कितने टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को हम देखते हैं, कोलाइड्स क्लास ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन द कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर एक, फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। नंबर दो, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन
between dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टिकल present of dispersed phase। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन इनके आधार पर कोलाइडो की डिस्पर्स फेज है या डिस्पर्सन मीडियम या इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज है, ठीक है, या डिस्पर्सन मीडियम, टाइप ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेज है या डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, देखो अब देखते हैं हम इनका क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन फिजिकल स्टेट एंड dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, दो लिक्विड, गैस, सॉलिड्स, dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं हमने कहा। ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइड्स, द टाइप ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन करें फिजिकल स्टेट एंड डिस्पर्सन फेज मीडियम और डिस्पर्सन फेज मीडियम के अंदर, लिक्विड, गैस और सॉलिड के अंदर फेज डिस्पर्सन मीडियम में कौन सी मीडियम में, तो हमें 8 टाइप्स में डिवाइड करते हैं इन्हें। ठीक, 8 टाइप्स में हम देखते हैं किस तरह होते हैं, देखते हैं 8 टाइप्स में होते हैं। देखो इधर तो हम इसे इस तरह करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ इधर डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, और इधर है हमारा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, और इधर है कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल सिस्टम, और यह है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक टाइप के हम सबसे पहला देखते हैं हम, जैसे अगर हमारा लिक्विड और गैस है, ठीक है, लिक्विड और गैस है, तो क्या बनता है, एरोसोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एग्रोसोल, एग्रोसोल, एग्रोसोल ऑफ सॉलिड्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे फोग्स हो गया, फोग्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेस,
ठीक है, फाइन क्लाउड्स इसके स्प्रे हो गए। ठीक है, दूसरा है हमारा, अगर सॉलिड गैस हो, सॉलिड और गैस हो तो तब क्या बनता है कोलाडी, तब बनता है हमारा एग्रोसोल ऑफ सॉलिड्स, एग्रोसोल्स ऑफ, ये तो नहीं, ये लिक्विड था, सॉरी, लिक्विड, ये लिक्विड बनता है, ये बनता है सॉलिड। ठीक, इसका एग्जांपल है स्मोक, स्मोक, डस्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा बनता है गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड, तो क्या बनता है, फोमर फोर्थ, फोमर फोर्थ। एग्जाम्पल इसके सोप, साबुन। ठीक है, फोम, ठीक है, सोडा, वाटर, ठीक है, टूथपेस्ट फोम, ठीक है, क्रीम, ये सब इसके एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। अब देखते हैं हम इसमें, अगर बनता है हमारा लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड बनता है, लिक्विड, तो क्या बनता है, इमल्सन बनता है, इमल्सन बनता है। इमल्सन में क्या एग्जाम्पल है, मिल्क हो गया, सबसे बेटर मिल्क, इमल्सन, इमल्सन, ऑयल, मेडिसिन्स। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है तो बनता है हमारा सोल्स बनता है, सोल्स बनता है, जैसे मोस्ट, पैंट्स, स्टार्च इन वाटर, वाटर, ठीक है, प्रोटीन, गोल्ड सोल, इंक। ठीक है, गैस सॉलिड हो, गैस और सॉलिड हो तो बनता है, गैस सॉलिड हो तो बनता है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। ठीक, इसका एग्जांपल है रबर, ठीक है, स्टोन, फोम, ठीक है, पम्मी, ठीक है। अगर लिक्विड सॉलिड हो, लिक्विड और सॉलिड हो तो बनता है जेल, जेल्स बनता है। ठीक है, जैसे चीज, बटर, मक्खन, ठीक है, जेली, कॉर्ड, दही, ठीक है, बूट पॉलिश, बूट पॉलिश भी है। ठीक है, और सॉलिड सॉलिड हो, सॉलिड सॉलिड हो, सॉलिड सॉलिड हो तो बनता है सॉलिड सोल्स, कलर्ड, सॉलिड सोल्स, सॉलिड सोल्स, या कलर्ड ग्लास, कलर्ड गिलास। एग्जाम्पल रबी गिलास, रबी ग्लासेस,
जैम, ठीक है, एंड ऑयल्स, 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 स्टोन, ठीक है। ये 8 एग्जाम्पल थे जो हमारे, ठीक है, डिस्पर्सिव डिस्पर्स मीडियम के अंदर थे, ठीक है। ये 8 एग्जाम्पल थे हमारे, ठीक है। अगर हम लिक्विड गैस हो तो एरोसोल लिक्विड बनता है, फॉग्स ऑक्साइड स्प्रे। और सॉलिड गैस हो तो एरोसोल ऑफ सॉलिड स्मोक डस्ट बनता है। गैस और लिक्विड हो तो फोम फॉर्मुलेशन में सोप्स, फोम्स, सोडा, वाटर, टूथपेस्ट आदि बनते हैं, ठीक है। वाटर, लिक्विड लिक्विड हो तो इमल्सन बनता है, मिल्क, इमल्शन, ऑयल्स, मेडिसिन, ठीक है। सॉलिड लिक्विड सोल्सो मोस्ट पेंट्स, स्टार्च, वाटर, प्रोटीन्स एंड गोल्ड। गैस सॉलिड हो तो क्या बनता है, रुबिन, स्टोन्स और फॉर्स बनते हैं। लिक्विड सॉलिड हो तो जेल्स बनते हैं, चिप्स, बटर, जेली, कॉर्ड। सॉलिड सॉलिड हो तो सोल्ड, सोल्ड सोल्ड में होते हैं कलर्ड ग्लासेस बनते हैं, रबी, स्टोन्स, जैम्स, पॉलिश स्टोन्स, ठीक है, पत्थर, ठीक है। ये हमारे 8 टाइप के कोलर्स थे जो हमें देखते हैं इस तरह बनते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं एक चीज देखते हैं हम, जो जो कोलैड सिस्टम होता है, ये कोलैडियल सिस्टम्स ऑफ ए गैस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या इसमें पॉसिबल नहीं होती गैस, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज ये इमेसिबल होती है, इमेसिबल, मैसिबल्स होती है, मैसिबल्स होती है, ठीक है, क्योंकि ये मैसिबल्स होती है, होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन। कोलैड सिस्टम के अंदर गैस इज नॉट पॉसिबल, मैसिबल होती है, होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कोलैप्सिंग ऑफ द नेचर इंट्रक्शन बिटवीन, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, ठीक है, इंट्रक्शन बिटवीन dispersed phase एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो इनके आधार पर हम कोलैड्स को बात करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के कोलैड्स होते हैं इस तरह, इसमें आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, 2 टाइप के कोलाइड हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 जिसकी बात करते हैं हम, सबसे पहले हमारा होता है लियोफिलिक कोलाइड, लियोफिलिक, लियोफिलिक कोलाइड्स, लियोफिलिक कोलाइड्स, इसे कह सकते हैं हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड भी कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक। तो क्या होता है लियोफिलिक कोलाइड्स, जो वे सब्सटेंस जो किसी भी कोलाइड सॉल्यूशंस के अंदर आसानी से कोलाइडी विलेन बना लेते हैं, तो ऐसे 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 पदार्थों को लियोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक। तो क्या होते हैं, द कोलाइड्स इन विच
in which the particle have a great affinity of dispersed phase dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, इन्हें भी कोलर सॉल्यूशन कह सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं हम, these substance in which solvent are easily colloidal solution are made as a cold, ठीक है, लियोफिलिक कोलॉइड्स, एज ए कोल्ड लियोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक, लियोफिलिक कोलॉइड्स कहलाते हैं जो सब्सटेंस इन विच ग्रेट एफिनिटी रखते हैं, मतलब उनसे आसानी से क्या, आसानी से कोलॉइड बना लेते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लियोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। एक होते हैं, अगर हम वाटर हो तो उसके अंदर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गोंड हो गया, गोंड, स्टार्च, ठीक है, जेलेटिन ईटीसी, जेलेटिन ईटीसी, ये हो गया। ठीक है, ठीक, ये हो गए लियोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, जो भी जो आसानी से कोलॉइड सॉल्यूशन बना लेते हैं, ग्रेट इन्फिनिट रखते हैं डिस्पर्सन फेज के अंदर या डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लियोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी हमारी। अब देखते हैं लियोफोबिक कोलॉइड्स। लियोफोबिक कोलॉइड्स या हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स कह सकते हैं बेटे। ठीक है, लियोफिलिक कोलॉइड्स, फोबिक का मतलब होता है किसी चीज से डरना या भागना। ठीक है, एक होता है जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एम्फीफिलिक होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक, एक होते हैं, और एक होते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, द कोलाइडल solution in which no affinity dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, तो ये क्या है, जो कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर जो विच नो एफिनिटी ऑफ डिस्पर्शन और डिस्पर्शन मीडियम, एफिनिटी न रखते, ऐसे लियोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन, दीज substance in which solvent are not easily colloidal
solution made as a cold lyophobic colloids। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इसमें Ag, Pt और Au, As। ठीक है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल पे होते हैं। ठीक है, कोलैड सॉल्यूशन हम किसी भी सॉल्यूशन को इस तरह नहीं बना सकते डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से हम बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड लगाते हैं जिससे हम कोलैड लियोफिलिक कोलैड्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सब मेटल सल्फाइड एरोक्साइड इसके अंदर आते हैं लियोफिलिक कोलैड्स के। आज का लेक्चर हमारे यहीं तक है, उसके बाद इसमें हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।